बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने एज ए एक्ट्रेस ख़ुद भी काम किया और बहुत सारी डबिंग भी की, जिनमें पश्तो, उर्दू, पंजाबी फ़िल्म्स शामिल हैं। तो बहुत मशकूर हूँ शमा निगत साहिबा का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हमारे YouTube चैनल को दिए। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल की और ये बड़ा मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ। जी, ये पॉसिबल हुआ है। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हमयूं साहब भी हैं और शाकिर मलिक, अच्छा। जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, उनके बिहाफ पर ही ये इंटरव्यू हो रहा है और आपका भी थैंक्स कि आपने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। मोस्ट वेलकम जी। तो सबसे पहले आपका तो रियल नेम शमा नहीं है, तो मैं आपके फिल्मी नाम से आपको मुखातिब करूँ। आई थिंक फिल्मी नाम बेहतर है हाँ जी, बिल्कुल। जिससे मेरी पहचान है। वैसे कुछ अरसे से लोग मुझे मेरे रियल नेम से भी जानते हैं, बिकॉज के जब हम काम करते हैं तो जो पेमेंट्स वगैरह होती है वो बैंक में आनी होती है जी। तो फिर रियल नेम जो है वो बताना पड़ता है। तो फरा फारूकी नाम है मेरा जो रियल है, लेकिन आप मुझे शमा कह सकते हैं, शमा निगत कह आपने सकते हैं। सस्पेंस बड़ी जल्दी तोड़ दिया। बहरहाल शमा साहिबा, ये बताइएगा कि आप डेट ऑफ बर्थ और किस शहर में पैदा हुई? डेट ऑफ बर्थ वैसे फीमेल से पूछते नहीं। जो फीमेल होती है, कहते हैं मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और फीमेल से उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं चूँकि एज कॉन्शियस नहीं हूँ तो इसलिए मैं बताती हूँ। मैं 1964 में पैदा हुई थी लाहौर में। माशाल्लाह। ठीक है, 15 अगस्त। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन के हवाले से कुछ बताएं कि बचपन में शमा साहिबा कैसी थी और किस तरीके से आपका बचपन गुजरा। क्या आप एक शरारती बच्ची थी या बिल्कुल सीधी सादी थी? चुलबुली तो वैसे आप अभी भी हैं। नहीं, एक्चुअल में ना मैं थोड़ा बड़ी होके ज़्यादा शरारती हो गई हूँ। मेरा बचपन बहुत संजीदा था, बिकॉज के हम यूसुफ ज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह। तो मेरे जो ख़ानदान वाले थे, मेरे वालिद साहब, मेरे ददियाल वाले, वो बहुत ज़्यादा उसूलों वाले लोग थे। जी। मतलब लड़कियों का ऊंचा हंसना उनको पसंद नहीं था, बेनकाब बेहिजाब जो है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मेरा बचपन बहुत संजीदा था। तो मैं बचपन में थोड़ा पढ़ाकू भी थी, किताबी कीड़ा थी, तो इसलिए मैंने कभी शरारतें नहीं ज़्यादा की थी। मैं अपने माँ बाप का बहुत अच्छा बच्चा थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो शमा जी, माशाल्लाह से एक तो आपके स्पीकिंग स्किल्स पे आई थिंक आपने वर्क भी किया होगा। डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है, आप जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, वो आपकी बातचीत से लोग भी महसूस होते हैं और अच्छा लगता है जब हम किसी सोबर पर्सनैलिटी के साथ बात करते हैं। तो माशाल्लाह से आपका एक्सेंट मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं आपकी स्टडी की जानिब कि आपने स्टडी कहाँ से की और एज़ यू सेड कि आप एक पढ़ाकू बच्ची थी, मतलब यकीनन आप ब्रिलियंट भी हुई होंगी, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मैं आमिर जब छोटी थी तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो लाहौर आ गए, लेकिन मुझे मेरी दादी माँ ने रख लिया। अच्छा। तो मैं फैसलाबाद में रही हूँ और फैसलाबाद के ही एक स्कूल से, उसका नाम था नोबेल हाई गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो फैसलाबाद से ही मैंने मैट्रिक किया। तो उस ज़माने में इंग्लिश जो है वो 6ठी क्लास से शुरू होती थी, तो हम लोग उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लाहौर ले आए। तो लाहौर में फिर मैंने किसी इंस्टीट्यूट से तो नहीं पढ़ा, लेकिन चूँकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मैंने बेशुमार किताबें पढ़ी, बहुत बुक्स रीड की मैंने, जिसमें बहुत सारे ऐसे मौजू थे जो अभी मेरी एज को, मेरी उम्र को समझ भी नहीं आते थे, लेकिन मैंने उनको भी पढ़ा।
मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने इस्लामिक स्टडी की, मैंने नॉवेल्स पढ़े, मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे थोड़ा शायरी का भी वो हो गया। मैंने बहुत से शायरों को पढ़ा है, बहुत से शुअरा जो है वो मेरे फेवरेट भी हैं। तो बस इसी तरह ही जो है ना मैं किताबी कीड़ा बनी रही। माशाल्लाह, हम आपकी शायरी भी ज़रूर सुनेंगे। और अब हमारे जो मैं नहीं लिखती, मैं पढ़ती थी। नहीं, आप कुछ हमारे नाजरीन के लिए एक आधा शेर ज़रूर अर्ज़ करेंगी। ज़रूर। पर उससे पहले हमारी जो आजकल आप देखें कि आजकल के दौर में जो उर्दू है वो बड़ी नापैद किस्म की हो गई है। ऐसा ही। और लोग जो हैं आजकल के जो हमारे यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। जो हमारी यंग जनरेशन है आप उनके लिए क्या कहेंगी? क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है और हमें उसको भुलाना नहीं चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए। देखिए जी, मेरा तो यही सबके लिए पैगाम है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू बोलें, पंजाबी भी बोलें। आपकी मदर टंग पंजाबी है तो पंजाबी बोलें, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मीठी ज़बान है। लेकिन उर्दू अगर बोलना है तो फिर उर्दू बोलें। बिल्कुल। उसको गुलाबी मत करें, उसको पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू को मिला के जो एक जुमला है उसको मत बनाएं। उर्दू को उर्दू रहने दें। जी। कोशिश करें कि उर्दू में अगर बात कर रहे हैं तो फिर उर्दू में करें। शमा जी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अपनी ग्लासेस को रिमूव कर दें, कैन यू प्लीज़? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है ना लाइट का वो आपके ग्लासेस में आ रहा था, इसलिए आई होप कि आपने माइंड नहीं किया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, वो आपकी पर्सनैलिटी से भी लग रहा है। थैंक यू। बहरहाल अब हम चलते हैं आपके मतलब आप अकेली इस फील्ड में आई थी या फैमिली में से किसी और ने भी हिम्मत की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी 7 पुश्तों में मैं अकेली हूँ। हाँ, इसीलिए क्योंकि ना मेरे, हाँ जी, ना मेरे ददियाल में कोई आर्टिस्ट है और ना ही मेरे ननिहाल में। इनफैक्ट मैं कैमरा के सामने एक मुद्दत काम नहीं कर सकी। हालांकि लोग मुझे कहते थे कि यार दुबली पतली हो, अच्छा बोलती हो, अच्छा दिखती हो, एक्सेंट अच्छा है, तीखे नैन नक्श हैं, कैमरे में काम करो, कैमरे में काम करो, फिल्म में काम करो, ड्रामे में। तो मेरी माँ मुझे घर से निकलते हुए एक नसीहत करती थी कि खुदा के लिए कैमरे में नहीं आना। अच्छा। मैं एक ज़माना था कि मैं इंटरव्यू भी नहीं देती थी किसी जर्नलिस्ट को, बिकॉज़ कि तब प्रिंट मीडिया था। तो मेरी माँ कहती थी किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में तुम्हारी तस्वीर नहीं छपनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो हूँ, मैं 7 पुश्तों में पहली आर्टिस्ट हूँ। और यूँ समझ लें कि मैंने अपने कबीले के साथ या अपनी रवायात के साथ कुछ बगावत भी की कि मैंने आर्ट लाइन को अपनाया। जी, देखिए कोई भी फील्ड है ना शमा जी, वो अच्छी बुरी नहीं होती। वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ग्रूमिंग की गई है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। और माशाल्लाह से आपने बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरती से आपकी जो लाइफ जर्नी थी वो गुजारी है। इसीलिए आज हमने आपको कैच किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ मैं आपकी। हमने भी आपकी जो प्रीवियस जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया कि रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली में, उसके बावजूद भी आप इस फील्ड में आई। तो आपको क्या शौक़ था या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया? ऐसा नहीं है आमिर, हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। ठीक है, कभी स्कूल के ज़माने में जो बच्चियां प्लेस करती हैं उसमें मैं पार्टिसिपेशन किया करती थी। शौक़ नहीं था बिल्कुल भी। शौक़ तो था एयर होस्टेस बनने का, शौक़ तो था डॉक्टर बनने का। माँ मेरी कहती थी मेरी बेटी के हाथ जो हैं वो कलम लिखने वाले हैं, तो इन चीज़ों का। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हो गए, फादर की डेथ हो गई, तो फिर हम अपनी जायदाद से किराए के घर में आ गए जब। तो हमारे नेबर में एक आर्टिस्ट रहती थी। अच्छा। तो उन्होंने जब हमारे यहाँ आना और मुझे बात करते सुनना और उठना बैठना हम लोगों का कुछ अच्छा था, ख़ानदानी लोग थे। तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आंटी आपकी बेटी बड़ी स्टाइलिश है और बात बड़े अच्छे तरीके से करती है, तो आप इसको आर्ट लाइन में भेजें। अब मेरी मदर
अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मुझे बहुत अरसे बाद पता चला जाके कि वो तो सफ़ेद अनपढ़ है। अच्छा। वो तो कभी स्कूल कॉलेज गए ही नहीं है। ये बहुत अरसे बाद मुझे पता चला, क्योंकि हमारी माँ बहुत तहजीब याफ्ता खातून। तो अम्मी ने कहा कि तोबा ये क्या बात कर रही हो तुम, मेरी बच्ची, हम मैं राजपूत, मेरी बच्ची यूसुफ जई, हमें तो वो गोली मार देंगे। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, और आपके हालात ख़राब हैं तो आप अपनी बच्ची को मेरे साथ स्टूडियो भेजें, कोई नहीं पता चलता किसी को। खैर उसने जैसे तैसे मेरी मदर को कायल कर लिया और मुझे अपने साथ लेके स्टूडियो में आई। तो मेरे लिए ये दुनिया जो है ये एक बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊं कि एक जैसे इंसान सोते हुए ख्वाब देखता है ना, ख्वाब जैसी दुनिया थी मेरे लिए। इतना मेकअप, इतनी रोशनियाँ, इतनी सजी संवरी औरतें, इतने मतलब बेबाक से जो हैं मर्द हजरात। तो बहुत मुश्किल से मैंने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बहुत मुश्किल से, लेकिन फिर जब कर लिया तो फिर कर लिया। पहली बार आपकी अपीयरेंस जो है, आपने जैसे ऑफ द कैमरा बताया जी कि जाहिर है आपको उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी जी। और जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आप उसमें अगर आपको सेंस नहीं होती तो आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। आप ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि आपने छोटा छोटा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, कि जब हम स्टूडियो आना जाना शुरू हुए तो तब उस ज़माने में बड़ी रौनक हुआ करती थी। जी बिल्कुल। ये जो तीनों निगार खाने थे ना, शानूर, बारी, एवेन्यू, ये शाम के टाइम तो ऐसे होता था कि जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब हम एंटर होते थे तो कोई ना कोई भाग के आता था, काम करोगी फिल्म में? जी करेंगे, आओ जल्दी से आओ, इसका मेकअप करें जी, हाँ कपड़े यही ठीक है। बाद में पता चलना कि वो जो इतना मौब होता था ना, बस उसके अंदर हमें खड़ा कर दिया। अच्छा। हम खड़े हैं सारा दिन। तो उस ज़माने में 100 रुपया सारा दिन का मिला करता था, और उस ज़माने में बड़ी अहमियत थी। ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 8-10 महीने के बाद ही हमें पता चल गया कि यार इसको तो एक्स्ट्रास कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर मुझे बुरा लगा। तो आपने फिर पहली बार आपको जब अप्रोच किया गया था सुहेल असगर साहब के हवाले से भी बताइएगा कि क्या उन्होंने भी आपकी ग्रूमिंग की इस फील्ड में? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का कि ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी अता है मुझे, जिसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं। ठीक है। एक मैं मस्ट उनका नाम लेना चाहूँगी, शबाना भट्टी बाजी हैं वो मेरी, लेकिन एक अरसा से गैप आ गया, मैं उनसे अब मिलना जुलना नहीं है। उन्होंने मुझे देखा स्टूडियो में, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा बाजी शमा। तो कहने लगी ड्रामे में काम करोगी? मैंने कहा कौन से ड्रामे में? बोली स्टेज ड्रामे में। मैंने बोला कहाँ करना है? बोली मुल्तान में। तो मैंने कहा हाँ करूँगी। तो फिर मैंने कहा आप मेरी अम्मी से इजाज़त लो आके। तो फिर मैं 7 दिन का प्ले था मुल्तान में, तो उस ड्रामे का नाम था 50-50। अच्छा, ज़बरदस्त। वो फैसलाबाद की टीम थी जी। तो मैं मुल्तान गई, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात बहुत बड़े आर्टिस्ट जो इस दुनिया से चलेंगे हैं, दोनों ही, जाहिद सलीम साहब और सुहेल असगर साहब जी, इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। और अतर शाह खान जेदी साहब का प्ले था जी बेवकूफ़। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है। उसमें मैं एज़ फरजाना मैंने उसमें काम किया। तो फिर आमिर वो प्ले सुपर डुपर हिट थे। मैंने जितने प्लेस किए ना उन सालों में मैंने किए ही अतर शाह खान साहब के थे। माशाल्लाह। ठीक है। तो फिर ये एक टीम हमारी पक्की हो गई थी। इसी टीम के साथ मैंने बहुत से प्लेस किए। फिर मैंने लाहौर में प्ले किया, जमील बिस्मिल साहब, शीबा भट्ट, निघत आपा, निघत भट्ट। ठीक है। इस टीम के साथ मैंने प्ले किया। फिर मैंने रावलपिंडी में किया, वहाँ के एक मशहूर आर्टिस्ट थे नईम खान साहब, उनके साथ किया। एबटाबाद में किया मैंने। आप ये समझ लें कि मैंने पूरे पाकिस्तान में फिर स्टेज प्लेस किया। माशाल्लाह। तो हमने शुरू में एक बात का जिक्र किया था, आपका नाम चेंज किसने किया था? हाँ जी, ये यहीं पे
कोई डायरेक्टर साहब थे, मुझे अब उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी फ़रा। छोड़ो ये फिल्मों में नहीं चलता फ़रा, शमा, तुम आज के बाद शमा हो। तो वो शमा तो पहले था, लेकिन फिर जब मैंने निघत आपा के साथ काम किया, निघत भट्ट के साथ, तो मुझे उनके बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनको ना सुनती थी, तो फिर मैंने अपने नाम के साथ शमा निघत लगा लिया। ज़बरदस्त, मतलब उनकी मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में। हाँ जी। ये नाम की भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी बन गई। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल किस फील्ड में पाया, क्योंकि आपने डबिंग भी की, पश्तो फिल्म्स की भी की। जी, डबिंग का ये सिलसिला है आमिर के, मैं एक दिन स्टूडियो में एंटर हुई, तब मैं ज़रा पॉपुलर हो चुकी थी, साल 1.5 साल 2 साल हो गया था मुझे स्टूडियो में आते जाते, और 2 4 5 प्लेस भी कर चुकी थी। तो एक शाहनूर स्टूडियो में एक शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, पता नहीं आजकल हैं कि नहीं, नसीम खान, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, और शमा, मैंने कहा जी डबिंग करोगी? अब अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता था डबिंग क्या होती है जी। मैंने कहा जी करूँगी, तो बोले आओ मेरे साथ। तो वो मैं उनके पीछे पीछे चल के, शाहनूर में एक प्रोजेक्शन हॉल है, वहाँ पे गई, तो वहाँ पे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नूरजहाँ के छोटे बेटे असगर मियाँ, जिनको अलमरूफ अच्छू मियाँ कहते थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री थी अच्छू मियाँ की, ब्लैक एंड वाइट, वो ये नर्सिस के ऊपर। जी। तो उन्होंने कहा कि वो उनका थोड़ा बोलने का स्टाइल ऐसा था, छोकरी फिल्म में नर्सों वाली, ठीक है, तो तुमने इस पे हम तुम्हें एक पेज देंगे, तुमने बोलना है। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन पे चलती रही, और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो अच्छू मियाँ ने, जो डायरेक्टर थे, उनको इशारा किया कि कट नहीं करना, कट नहीं करना, उसको बोलने दो। तो मैंने 1 टेक ओके किया, माशाल्लाह। तब से मैं डबिंग आर्टिस्ट हो गई। ग्रेट। तब से स्टूडियो में बहुत सारी खूबसूरत आर्टिस्टें थी उस ज़माने में। नजमा थी, अंजुमन बेगम थी, मुमताज़ साहिबा थी, और बेशुमार लोग। या तो कोई अवेलेबल नहीं होता था, वो दूसरे मुल्क में गया होता था, या किसी की आवाज़ अच्छी नहीं होती थी, तो कहते थे यार वो शमा को बुला लो, उससे डबिंग करवा लो। जिन आर्टिस्टों के आपने नाम लिए, इनकी भी जी, नजमा बेगम की भी मैंने डबिंग की थी। अच्छा, एक तो आसिया बेगम की मैंने डबिंग की माशाल्लाह एक फिल्म में, हाँ जी। और फिर नगमा बेगम की मैंने डबिंग की। और फिर बहुत सारी आर्टिस्टें ऐसी थी जो नई आती थी, जिनका नाम भी अब मेरे जहन में नहीं है, उनकी आवाज़ें अच्छी नहीं होती थी। फिर एक ट्रेंड चला स्टूडियो में कि पश्तो फिल्मों को उर्दू और पंजाबी में डब करके रिलीज़ किया जाता था। तो फिर मैंने एक शहनाज पश्तो की बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, मैंने उनको डब किया। एक फिर फौत हो गई हुई हैं अंजुमन, मैंने उनको किया। एक निदा है, मैंने उनको, बेशुमार और ऐसी आर्टिस्टें हैं जिनका मुझे नाम नहीं आता, तो मैंने उन सबको डब किया। उसके बाद आमिर पाकिस्तान में ट्रेंड चल गया। मैं तो खैर लाहौर से ही ताल्लुक़ है मेरा, तो कि इंग्लिश फिल्मों को उर्दू में डब करके तो चैनल्स पे चलाया जाता था। जी बिल्कुल। फिर मैंने बेशुमार इंग्लिश मूवीज़ को डब किया। फिर टर्किश का ज़माना आ गया, टर्किश मूवीज़ एंड टर्किश ड्रामाज बेशुमार मैंने जो हैं वो डब किए हैं, और आज भी कर रही। अच्छा, तुर्की के जो अभी के रिसेंटली ड्रामा, जी रिसेंटली, कुछ नाम किसी का याद होगा? जी, मासूम दुल्हन मैंने किया है, ये इश्क है मैंने किया है। अब एक्चुअल में हमारा ये मसला है कि हम लोग जो टर्किश नेम्स हैं उनको उर्दू में करके तो उसको ऑन एयर करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर कैथरीन मैंने किया है, बहुत फेमस जो है मेरा प्ले था। और मलिका, जो कैथरीन मलिका थी, उसको मैंने डब किया, उस पर मेरी आवाज़। बेशुमार बहुत डबिंग की है मैंने, बहुत डबिंग की है, तो आज तक कर रही हूँ। शमा जी, जैसे आपने बताया कि आपका शोबिस से गैप आया था, तो उसकी क्या वजह थी? हाँ जी, वो ऐसा था कि 85 में मेरी शादी हो गई थी जी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो आर्मी अफसर थे, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि
मैं सख्ती तो नहीं करता, ना ही मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप फील्ड छोड़ दें। अच्छा। तो मैंने फील्ड छोड़ दी। तो फिर तकरीबन 10 साल मैंने काम नहीं किया। तो 10 साल के बाद फिर एक क्राइसिस आया, तो फिर मुझे काम करना पड़ा। फिर मैंने 2 साल काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर 2008 में उनका इंतकाल हो गया। तो 2008 से लेकर 2023 तक ऑनवर्ड्स में काम किया। माशाल्लाह। तो शमा जी, आपके बच्चे कितने हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? माशाल्लाह जी, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटियों की मैंने स्टडी करते करते उनकी मैंने शादियां कर दी। माशाल्लाह। 2 बेटियां मेरी लाहौर में है, एक बेटी मेरी अमेरिका में है। माशाल्लाह। बेटा मेरा जो है अभी वो ग्रेजुएशन उसने की है, तो अब उसने अपनी जो स्टडी है वो छोड़ दी है, तो वो आगे कोई माशाल्लाह से कोई जॉब वॉब करना चाह रहे हैं। तो बस बेटियां ब्याही हुई हैं, बेटा जो है अभी अनमेरिड है। आपका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब डेवलप हो गया होगा शोबिज़ इंडस्ट्री में। जी तो बिल्कुल। क्या आपका बेटा नहीं चाहता कि वो भी इस फील्ड का हिस्सा बने? माशाल्लाह जी, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है। इनफैक्ट हुमायूं वगैरह जो हैं, इन सब ने ये कहा कि ये आपका बेटा तो बना बनाया हीरो है, इसको लॉन्च करो। मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है जी। मेरी कोई रुकावट नहीं है उनको। मेरे बच्चों ने बेटियों को तो ज़रा ये था कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरा सबसे पहली जो सोच थी वो ये थी कि इनकी शादियां कर दी जाएं। ठीक है ना, मैं सिंगल मदर जो हूँ वो मैं बाहर जाके काम करूँगी या इनको, क्योंकि मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है शोबिज़ से बिल्कुल भी। सबसे बड़ी चीज़ इंटरेस्ट की है। इंटरेस्ट तो मैंने अपने बेटे को बहुत दफ़ा कहा भी है कि यार तू थोड़ा मॉडलिंग की लाइन में आ जा, तो कह रहा मम्मा नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो मेरे बच्चे नहीं आते इस लाइन में। आपके नैन नक्श बड़े तीखे हैं माशाल्लाह से अभी। और पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि मुझे वो एक पीटीवी की न्यूज़ कास्टर थी फातिमा जी माशाल्लाह। तो मुझे उनसे आपकी रिसेम्बलेंस महसूस हुई। पर आप बताइए कि आपको जब यंग एज थी तो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि आपकी किससे रिसेम्बलेंस? आमिर, मैं जब एंटर हुई थी स्टेज की दुनिया में, तब अल्लाह जन्नत नसीब करे ताहिरा नकवी साहिबा को। जी। शायद आप लोगों ने तो उनको देखा भी नहीं होगा बिकॉज यू आर टू यंग। तो लोग कहते थे ये ताहिरा नकवी जैसी है। फिर इंडस्ट्री के लोग तो वैसे भी थोड़ा झाड़ पे चढ़ाते हैं। कोई कहता था कि ये रेखा की तरह लगती है, कोई कहता था नहीं यार ये शबाना आज़मी की तरह लगती है, कभी कभी किसी ने कहा शर्मिला टैगोर की तरह लगती है। तो बस इसी तरह ही, लेकिन मैं जब शीशा देखती थी तो मैं कहती थी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जैसी हूँ। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। मैं अपनी जैसी। हाँ जी। कोई किस्सा ज़िंदगी का, कोई वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले? बस ये वाक़या तो बेशुमार हैं, लेकिन टाइम चूँकि महदूद है तो वाक़या यही बताऊंगी कि मैं हादसाती तौर पे फील्ड में आई थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी फील्ड को बुरा नहीं कहा। आई लव माई फील्ड, आई लव माई आर्ट। मुझे अपनी आर्ट से बहुत मोहब्बत है, और सारे जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड है उन सबसे ज़्यादा मुझे डबिंग से मोहब्बत है। ज़बरदस्त। डबिंग मेरा पैशन भी है, डबिंग मेरा प्रोफेशन भी है। उसके बाद मुझे स्टेज के साथ बहुत मोहब्बत है। मैं अभी भी स्टेज क्लासिक प्ले जो होते हैं अलहमरा में मैं करती हूँ। मैंने बड़ा मशहूर 2 प्लेस किए हैं। पिछले साल एक वंड किया था, वो पार्टीशन के टॉपिक पे है, और एक सांवरी किया था, वो उसका टॉपिक ये है कि पानी की किल्लत है जिन इलाकों में, थार के इलाके, वो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त। तो आज भी मैं स्टेज की दुनिया के साथ और डबिंग की दुनिया के साथ मुंसलिक हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से काम करूँ। जी। अभी आपने बताया था कि आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं शायद से आपकी फ़िल्म के हवाले से। जी, वो डबिंग की है मैंने उनकी फ़िल्म की, शायद हुए तुम अजनबी, शायद उस फिल्म का नाम है। तो उसमें मैंने निशो बेगम पे जो है अपनी वॉइस ओवर की है। तो बाकी और ऑलमोस्ट जो सिलसिला है वो चलते ही रहते हैं। शमा साहिबा माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुद्दतों बात की जाए और इंटरव्यू को घंटों लंबा कर दिया जाए तो ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लोग भी बड़े महजूज़ होते हैं ऐसी गुफ्तगू से। और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुलाकात करके, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है और कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट।
Thank तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। जाते जाते एक बात कहूँगी, जी ज़रूर। मोहब्बतें बांटिए, प्यार से रहिए, अपनों के साथ जुड़े रहिए, बेगानों का भी ख्याल कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत लीजिए, दुआ कीजिए सबके लिए और अपने लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जी, बहुत शुक्रिया thank you so नाजरीन much। आपका। अल्लाह हाफिज़। हमने वो पोइट्री मिस कर दी। ओके। ये एक बड़ी ज्यादती होगी। जो पोइट्री लवर हैं वो वेट कर रहे होंगे। कुछ एक आधा अशार। हाँ जी, वो एक तो ये शायरी ऐसी है कि एकदम से कहें तो जहन में भी नहीं आती, लेकिन सागिर सिद्दीकी साहब की एक गज़ल है, अल्लाह करे वो मैं सही कह सकूं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। वाह। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। You're welcome.